नमस्कार और आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ मंच पे। जी हाँ, अब राजनीति के बारे में काफ़ी चर्चा हो गई है, थोड़ा आपको एंटरटेन भी कर देते हैं, मगर एंटरटेनर भी आजकल पॉलिटिक्स में आ गए हैं। जी हाँ, क्योंकि चुनाव का मौसम है बिहार में, हर जगह चुनावी चर्चा हो रही है और इस वजह से तमाम अभिनेता, गायक भी किसी पार्टी का दामन थाम रहे हैं या किसी पार्टी को खुला समर्थन दे रहे हैं। और उसी श्रृंखला में जुड़ गए हैं ये अगले शख्स, जाने जाते हैं अपने अभिनय के लिए, अपने खलनायक रूप के लिए, मगर किसको बिहार का नायक बनाना चाहते हैं ये पूछेंगे हम अवधेश मिश्रा जी से। बहुत बहुत स्वागत है अवधेश जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ उपस्थित तमाम लोगों को मेरा प्रणाम। आपने बड़ा सही कहा है, खलनायक। पर्दे पे मैंने खलनायकी के वो किरदार निभाए हैं कि आम जीवन से कुछ ज़्यादा रूबरू होने लग गया कि अगर हम इतने बुरे हैं तो समाज में जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी है। तो अच्छाई को मैंने जानने की कोशिश की और ये सत्य पाया कि अच्छाई है, उसके साथ बुराई चल रही है। तो मैं एक खलनायक बन के एक नायक को, मुझे लगा कि जो बिहार के लिए एक बेहतर अगुवा साबित हो सकता है, प्रशांत किशोर जी, तो मैं उस नायक के साथ जुड़ा। और अभी तो एक नियति है, नियतियाँ में खींच के लाई हैं। अभी हम तो पहला कदम ही है मेरा, अभी जुड़ा हूँ। अगर बिहार बदलाव की बात अगर वहाँ से हो रही है तो उसके लिए सबसे पहले मैंने स्वयं को बदला। और अभिनेता तो हूँ, निर्देशक भी हूँ, राइटर भी हूँ, लेकिन अब एक राजनीति में ये पहला कदम है मेरा। आगे हमारी जनता जहाँ ले जाए, बदल लिया मैंने खुद को। बिल्कुल। काफ़ी बड़ी बात यह है कि मैं दर्शकों को बता दूं कि खास अवधेश मिश्रा जी ने इंडिया न्यूज़ मंच ही चुना अपने पहला ऐसा इंटरव्यू देने के लिए विस्तार में उनकी राजनीतिक पारी के पश्चात। तो पहला ये मंच है, पहला विस्तार में इंटरव्यू है। पहला वहाँ से आया और यहाँ आ गया। हाँ, जन स्वराज का आपने दामन थामा, पार्टी में एंट्री ली, प्रशांत किशोर जी ने सदस्यता दिलाई और आप सीधा इंडिया न्यूज़ मंच पे आ गए। तो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। पर मैं अब पूछता हूं आपसे कि क्या आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चुनाव लड़ने के बारे में सोचा नहीं हूँ और ना ही मैं नेता बन के आया हूँ। मैं एक अभिनेता का जो अवधेश मिश्रा रियल ज़िंदगी में ढीला ढाला पहनता वही पहन के आया हूँ। मैंने कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं निभाई, पार्टी ज्वाइन किया हूँ और पार्टी जिस तरह से मुझे चलाना चाहे। फिलहाल चुनाव के बारे में सोचा नहीं हूँ कि मैं चुनाव लड़ूँ, वो बड़ी हिम्मत की बात है चुनाव लड़ना। लोगों के लिए मैं अभी तक बीइंग अ सेलिब्रिटी में लोगों के प्रचार प्रसार में बहुत गया हूँ उत्तर प्रदेश में, लेकिन स्वयं के लिए कभी कुछ किसी को बोल नहीं पाया हूँ। तो स्वयं को के लिए बोलने में थोड़ा झिझक है। पता नहीं अगला कदम क्या होता है, मुझे नहीं मालूम। मैं झूठ में दम नहीं भरूंगा कि मैं ये नहीं करूँगा या ये ही करूँगा, तो देखते हैं। पीके में ऐसी क्या बात आपको दिखी कि आप उनको बनाना चाहते हैं बिहार के अगले मुख्यमंत्री? मैंने बोला ना कि एक नायक दिखा मुझे और एक तीसरा और सबसे मजबूत विकल्प दिखा। नहीं तो हम लोग जिस तरह से तू मैं गाली गलौज की राजनीति में उलझे हुए हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। यहाँ वो पार्टी उसकी चड्डी खोलने में लगी है, वो पार्टी उसकी चड्डी खोलने में। और इस बीच में प्रशांत जी ने जो बिगुल बजाया है, वो बिगुल में बड़ी सार्थकता है भाई साहब। वो उनकी जो वाणी है, उनकी भाषा में न किसी के प्रति अपमान है, केवल जनता का सम्मान है और अपने कर्म को उन्होंने प्रधानता दी है। तो मुझे लगता है एक बेहतर नायक हैं जो इस मुहिम को आगे ले जा सकते हैं, बस यही कहूँगा। मगर आरजेडी का कहना है, आरजेडी और कांग्रेस का, कि वो बीजेपी के बी टीम है। बीजेपी का कहना है कि वो आरजेडी के बी टीम है। अब ये धुरंधर पार्टियां हैं भाई साहब, ये इनके रोम रोम में राजनीति समाहित है, तो वो कह सकते हैं। मेरे अंदर कलाकार पहले है और नेता बाद में है। तो एक कलाकार का जो कोमल हृदय है वो यही मानता है कि वो आदमी किसी की बी टीम नहीं हो सकते हैं। वो उनकी अपनी टीम है और वो बी टीम न कहलाए जाने में पसंद करेंगे खुद को और ना उन्हें सम्मान मिलेगा इस बात का। तो बस यही कहूँगा कि वो खुद को लेके चले हैं, खुद के साथ लोगों को लेके चले हैं और सबके साथ बिहार को लेके चले हैं, तो बी टीम तो नहीं हो सकते हैं। आपको क्या लग नहीं रहा है कि बिहार में विकास हो रहा है?
क्या आप संतुष्ट नहीं हैं इस वक्त जो हालात हैं उससे? है, बिहार में विकास हो रहा है, सड़कें बड़ी अच्छी बन रही है, केंद्र सरकार की बड़ी अच्छी मदद यहाँ पे है। लेकिन एक चीज़, एक व्यक्ति विशेष होने के नाते शायद ये आपत्तिजनक हो, लेकिन मैं बताऊंगा कि बिहार में नशाबंदी है, शराबबंदी है, बावजूद इसके सब पी रहे हैं और धड़ल्ले से पी रहे हैं, नकली चीज़ पी रहे हैं, कॉस्टली पी रहे हैं। और मैं 14 साल बाद 2010 तक बिहार में शूटिंग चली थी फिल्म की। मैं कलाकार हृदय हूँ, बड़े मतलब इस तड़पते दिल से बोल रहा हूँ कि पहले जो भी फिल्में बनती थी, कहीं हम लोग गुजरात में करते थे, कहीं भी करते थे, तो नंबर प्लेट गाड़ियों पे बिहार के किसी शहरों का, मतलब बिहार का नंबर प्लेट होता था, दुकानों पे, मकानों पे बिहार होता था। शूटिंग कहीं भी करो। अब बिहार गायब, उत्तर प्रदेश आ गया और उत्तर प्रदेश में सब्सिडी योगी जी ने दिया या वहाँ की सरकार फिल्म को प्रोत्साहित कर रही हैं, सारी फिल्में वहाँ जा रही हैं। और बिहार के जो कलाकार जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे, चंद हमारे जैसे कलाकार जो लोगों के लिए मजबूरी हैं, उनको छोड़ के बाकी किसी को काम मिलना बंद हो गया, जो यूपी का है उसी को काम मिलेगा। तो जब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऐसा कर, हालांकि उनका ये रूल नहीं होगा, लेकिन 90% बिहारी प्रोड्यूसर्स हैं जो यही कहते हैं कि नहीं, बिहार के कलाकार मत लो, उत्तर प्रदेश के कलाकार लो। ये दिल को चुभती है सर। मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन बिहार के एक से एक हुनरमंद कलाकार को वापस लौटना पड़ गया। ऐसी कई कहानियाँ हैं। और नशे की बात, जब यहाँ शूटिंग पे आएंगे, आप किसी को आप ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे नहीं बोल सकते हो कि तुम भात ही खाओ, रोटी मत खाओ। तो गन पॉइंट पे आपने अचानक सब चीज़ बंद कर दिया और उसका नतीजा, उसकी जो बुरी प्रतिक्रिया जो मैंने देखी है सर, अभी 14 दिन से मैं बिहार में हूँ, 14-15 दिन से सूखा नशा, इतना सूखा नशा हो गया है सबके अंदर कि सब लोग, अगर मैं बोलूँ तो नशेरी हो गए हैं, गजेड़ी हो गए हैं। और ये क्षमा चाहता हूँ, मैं उन लोगों का अपमान नहीं कर रहा हूँ, शायद उनकी मजबूरी हो या उनकी मजबूरी आदत बन गई है, लेकिन सूखा नशा इस कदर यहाँ पे चरम पे है। वो गीला नशा तो है ही, वो तो मिल ही जाता है हर जगह। वो पहले दुकान पे जाना पड़ता था, अब नहीं जाना पड़ता है। मैं नशा का पक्षधर नहीं हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि शराब बंदी नहीं हो, लेकिन गलत भी ना मिले। और हर तरह के नशे पे आप रोक लगाइए। सबको आपने वो सूखा नशा किया है, ऐसी आदत डाल दी है। सरकार कुछ कर नहीं रही। सरकार कुछ ही नहीं कर रही है, सारे युवा उसमें डूब गए हैं सर। अब ये कितना दर्द होता होगा सर। अब कौन आएगा यहाँ पे, उसमें नशा कौन क्या बोल जाए, ड्राई हो जा रहा है बिल्कुल, आदमी की सोचने की शक्ति खत्म हो जा रही है। तो ये बहुत बुरा लगा और मैं चाहता हूँ ये बदलाव हो और इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। विकास तभी होगा जब मानसिकता बदलेगी, और मानसिकता बदलने के लिए आपका दिमाग भी खाली मतलब होना चाहिए, जो प्रगतिशील होना चाहिए। ये जो नशा है ये तो प्रगति ही रोक देता है, हमारे दिमाग को ही ठुल्लू बना देता है। तो क्या हम हमारा विकास। एक सहयोगी भी हैं, वो भी पूछना चाह रहे हैं आपसे एक आध दो सवाल। जी राघवेंद्र जी जी। संजोग भी है कि माता पिता का नाम राम जानकी है। राम जानकी है। और सीतामढ़ी आपका कितना बदला? सीतामढ़ी सड़कें बदली हैं, झूठ नहीं बोलूँगा, सड़कें बदली हैं। और जो है नशा में लिप्त हैं, वहाँ लोग आनंद ले रहे हैं, नेपाल भी बगल में है। तो बस यही बदलाव हुआ है। और विकास की बात मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, इसलिए कि मैं उस रूप में कभी, उस नज़रिए से कभी देखा नहीं। मैं आता था छुपते छुपाते, माँ है मेरी वहाँ रहती हैं, मुंबई कम ही रह पाती है, गांव में ही रहती हैं, बड़े भाई साहब रहते हैं। तो मैं घर पे आता था, घर पे ही रहता था, बाहर कम निकलता था, तो बहुत ज़्यादा नहीं जान पाया। बस एक चीज़, जब जब चौराहे पे जाना, चौक चौराहे पे गया, मैंने सबको नशे में पाया। और ये सत्य है, मैं मेरे गांव से लेकर के आजू बाजू के कहीं भी उन लोगों को नशे में पाया। ये एक है साहब मन में बात। चुनाव लड़ने का मौका मिले तो पसंदीदा जगह कौन सा होगा, गृह जिला या कोई और? मैं तो चाहूँगा कि अगर बदलने की बात होती है, लड़ने की बात आए, तो मैं अपनी ही जगह से लड़ूं, स्वयं को सुधारूं पहले, तब तो लोगों तक पहुंच पाऊं। मैं खुद को बिगाड़ के रखूं और दुनिया को सुधारने चलूं, तो ना मैं सुधर पाऊंगा ना दुनिया सुधर पाएगी। बिल्कुल। ये मुझे आपसे पूछना है कि ये खलनायक बने कैसे आप, विलन का ये अवतार कैसे, ये इमेज बन गई आपके संग कि बैक टू बैक वही रोल मिले, या फर्स्ट रोल ऐसा इतना धमाकेदार था कि उसके बाद डायरेक्टर ने किसी और अवतार में आपको देखा ही नहीं? ये भी मैं समझा नहीं। मैं इनका एक किन्नर का रोल है, वो बहुत ज्यादा फेमस है। हाँ, ज्वालामुंडी विलन। हाँ। बहुत खतरनाक है वो। तो मैं खुद भी नहीं समझ पाया कि मैं कैसे
हीरो जैसा दिखता था साहब। हमारा जब मैं गया तो रवि किशन एक हीरो थे, मनोज जी थे, फिर मैं उन लोग के साथ ही आया तो मैं हीरो जैसा दिखता था, बड़ा खूब हैंडसम दिखता था पहले, लेकिन मजबूरी में खलनायक बना और एडिटिंग से ही लोगों में एक साउंड चला गया, अरे बड़ा एक खतरनाक अभिनेता आया है। तो हीरो को हीरो बनाने में विलन का ही योगदान होता है, चाहे वो रवि जी हो, चाहे मनोज जी हो, चाहे दिनेश हो या कोई भी हो। तो वो हीरो तभी बने जब हमारे जैसे खलनायक से लड़े हैं। मैं जब खलनायक होता था तो जब 3-4 हीरो हो जाए फिल्म में तो लड़ाई होती थी, होड़ होती थी कि मैं इसको मारूंगा, मैं मारूंगा। तो हमारे जो बहुत आज दोनों मित्र हैं सांसद, उन कहानी लोगों भी में है भी रवि लड़ाई। भैया और जो है मनोज भैया की। हाँ, आपके पसंदीदा को स्टार कौन है? मेरे पसंदीदा को स्टार जो जिनके साथ सबसे ज़्यादा फिल्में की और वो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, प्रथम नाम है रवि किशन जी का, दूसरे हैं दिनेश, सभी हैं, सब अच्छे हैं मेरे, लेकिन रवि किशन के साथ एक थोड़ी नहीं होती है कि जी, एक बॉन्डिंग, हाँ, खास जुड़ाव। कुछ भी हम लोग बतिया लेते हैं, कोई पर्दा रहित हम लोग की दोस्ती है, तो अच्छा लगता है। चलिए तो अब एक डायलॉग हो जाए, बहुत बातें हो गई, अब एक डायलॉग हो जाए आपके अंदाज में। डायलॉग ये हो भाई कि फटी तो फटी लेकिन पावर ना घटी, बस। थैंक यू, लव यू ऑल। बहुत अच्छा लगा हमारे और पावर अब आप देना चाह रहे हैं प्रशांत किशोर को, इस वजह से वो आप जुड़ ऑलरेडी गए हैं। पावरफुल हैं। हाँ, हम लोग के जुड़ने से 1 और 1 11 बन सकते हैं, लेकिन पावर है भाई साहब, वो प्रशांत किशोर जी में है, पावर भी है, तेवर भी है, और करने की जो चाहत है ना, वो बहुत ईमानदारी से उन्होंने सोचा है बिहार के बेहतरी के लिए। और जहाँ ईमान होता है वहाँ भगवान होता है, तो भगवान उनको समझ रहे हैं और हम सब उनके साथ हैं। तो 1 और 1 11 जैसे बदलाव की बात कर रहे थे तो भोजपुरी इंडस्ट्री आखिर में। हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री को आपने शुरू से देखा है, जो पिछला दौर था उसमें और अब में क्या क्या बदलाव हुआ? अश्लीलता भी आती है इसमें, उस पर भी। भोजपुरी इंडस्ट्री को पूरी तरह से समाप्त करने की योजना हमारे यहाँ के जितने एल्बम सिंगर हैं उन लोगों ने कर लिया है, और वो लोग कुछ हद तक सफल भी हो गए हैं। पहले फिल्में सिनेमा हॉल में जुबली होती थी, हम लोग की फिल्में यहाँ पे प्रमोशन के लिए आते थे तो सर हाथ सब लोग के टूटते फूटते थे, सिनेमा हॉल में इतनी टिकट्स नहीं मिलती थी। लेकिन जैसे जैसे एल्बम इंडस्ट्री आगे बढ़ा, जो हमारे नायक रहे हैं उन लोगों ने एक दिन फिल्म रिलीज हो रही, उसी दिन 10 गाने रिलीज कर रहे हैं। तो इनको लोगों ने फिल्मों, आज भोजपुरी में जो गाने बजाने वाले हैं वही क्यों हीरो बने मैक्सिमम, रवि किशन को छोड़ दे तो, इसलिए कि उनके गाने को लोगों ने पसंद किया। श्रोता आए थे यहाँ पे दर्शक बनने और वापस श्रोता बन के वापस चले गए, क्योंकि ये तमाम लोग जब गली नुक्कड़ चौराहे पे भी गाना गाते हैं, एल्बम से उनके निकलते हैं, तो इनको सिनेमा हॉल में इतने बड़े स्क्रीन पे डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी हमारे श्रोता रूपी दर्शकों को नहीं है। उनको मिल जाता है, उनका मज़ा मिल जाता है, तो कोई बात नहीं है। इंटरटेनमेंट वर्ल्ड बदलता है, अभी डिजिटल मीडिया जब से आ गया है, मैंने ही अपनी एक फिल्म बनाई है, डायरेक्ट की है, वो OTT पे है, ZEE5 पे है। तो अभी हमारे पास बहुत माध्यम आ गए हैं, बनाओ एल्बम का अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया आगे निकल पड़ी है। चलिए बहुत बहुत Thank you, शुक्रिया thank आपको you, अवधेश thank मिश्रा जी you, हमारे thank संग you, आप thank जुड़े, you, thank you. थैंक यू वेरी मच।